फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। और खास तौर बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। ये स्थिति हो गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं था, षड्यंत्र था हमारे आपकी पहचान छीनने। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, दिहाड़ी मजदूर, इन सब की पहचान छीनने का। आज आप उनका वोट देने का अधिकार छीनोगे, कल सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी छीन लोगे, उनको अनाज नहीं मिलेगा, उनको घर नहीं मिलेगा, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये षड्यंत्र बहुत लंबा चौड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हमें तो सीज फायर की भी जानकारी ट्रंप से मिली, भारत ने थोड़ी बताया, भारत के प्रधानमंत्री ने तो भारत को नहीं बताया, भारत के विदेश मंत्री ने भारत को नहीं बताया, भारत के रक्षा मंत्री ने भारत को नहीं बताया। डोनाल्ड ट्रंप हमें आकर बता रहे हैं कि भाई सीज फायर हो गया। हम गूगल करके देख रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कोई डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं बन गया, मालूम पड़ा नहीं बना, क्योंकि इनकी चोरी रंगे हाथों ये पकड़े गए। विदेश नीति में फ्लॉप, आंतरिक सुरक्षा में फ्लॉप, अर्थव्यवस्था में फ्लॉप। कल हमने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और कल आने वाले कल 17 तारीख को बिहार के सासाराम से हमारी वोट अधिकार यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है। आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसीलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। अगर हम वोट नहीं दे सके तो हम आजाद भारत में आजाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, ये इसीलिए किया है कि आजाद भारत में एक एक भारतवासी आजादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। यह स्थिति हो गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और जो हमारी तमाम लोगों की, इंडिया अलायंस के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, वोटर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबकी मांग माननी पड़ी चुनाव आयोग को। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं था, षड्यंत्र था हमारे आपकी पहचान छीनने का। दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, दिहाड़ी मजदूर, इन सब की पहचान छीनने का। आज आप उनका वोट देने का अधिकार छीनोगे, कल सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी छीन लोगे, उनको अनाज नहीं मिलेगा, उनको घर नहीं मिलेगा, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये षड्यंत्र बहुत लंबा चौड़ा षड्यंत्र था। न पहचान, न घर, न पता, न लाभ। इस तरह का जो हमला और हमले की साजिश रची जा रही थी इस देश के गरीब वर्ग पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर, दिहाड़ी मजदूर पर, वो बिहार की जनता ने उसके खिलाफ एक आवाज उठाई। कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, इंडिया गठबंधन ने आवाज उठाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो आवाज सुनी। कल की यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है कि हम सब सजग रहें। साजिश करने वाले बाज नहीं आएंगे, वो वोट चुराने की कोशिश करेंगे, वो वोट छीनने की कोशिश करेंगे, वो हमारे और आपके हक छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए सजग रहना प्रत्येक नागरिक का तो कर्तव्य है ही, विपक्ष का बहुत बड़ा कर्तव्य इसमें हो जाता है। तो आपको जो यात्रा, इसमें से कई आप हमारे साथी, मीडिया के साथी यहां से जा रहे हैं, शायद आज ही जा रहे हैं। ये 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हो रही है।
बिहार की हुंकार को हम पूरा इंडिया अलायंस बहुत गंभीरता से स्टडी भी कर रहा है। उनके सपोर्ट में जो भी हम कर सकते हैं हम तैयार हैं। ये यात्रा भी इसीलिए निकाली जा रही है कि लोगों में अवेयरनेस आए। और मैं तो चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा, आपकी लंबी नौकरी है, किसी एक राजनीतिक दल के दबाव में इतने भी ना आ जाए कि आपकी नौकरी खराब हो जाए। आपके घर में आपकी अगली पीढ़ी आपको सवालिया दृष्टि से देखे, साहब क्या कर रहे हो आप। लोगों का हक छीनने का किसी को हक नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि जो जो दिक्कतें आ रही हैं, खास तौर पे दिहाड़ी मजदूरों को, उन दिक्कतों का सामना करने के लिए ही इस तरह की यात्रा हम सब मिलकर निकाल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता तमाम लोगों से संपर्क में भी हैं, इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता, ताकि ये तमाम दिक्कतों को दूर किया जा सके। तमाम हमारे जो वरिष्ठ नेता इंडिया अलायंस के बिहार से संबंधित हैं वो सब आएंगे, जुड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, जैसा कि आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखा। और खास तौर पे वोट के अधिकार को कैसे बचा के रखें, क्योंकि वोट का अधिकार तो पहला हमला है जो छीनने का, उसके बाद आपके जीवन का अधिकार, आपके अस्तित्व का अधिकार, आपकी पहचान, आपके लाभ योजनाओं से जो मिलते हैं वो तमाम पर एक हमला बोला जा रहा है। उसको रोकने के लिए हमारे तमाम नेता संपर्क साधेंगे आम नागरिकों से, वोटरों से, लोगों से। ठीक सुचारू ढंग से चुनाव की प्रक्रिया हो जाए, ये जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल की नहीं होती, ये चुनाव आयोग की होती है। ये कह देना, मैं समझ गया, ये कह देना कि साहब आपकी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसके बावजूद अगर अचानक हेरफेर हो जाए वोटर लिस्ट में। आपने देखा राहुल गांधी जी की 7 अगस्त की प्रेस वार्ता, किस तरह से एक एक पते पर 80 नाम, ये सब जिस तरह से किया जा रहा है, वो कोई राजनीतिक दल उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हमें तो आप प्रिंटेड फॉर्मेट में देते हो लिस्ट, हम मशीन रीडेबल लिस्ट मांग मांग के थक गए, हमें नहीं मिली। जब आप हमें लिस्ट ही नहीं दोगे तो आप क्या उम्मीद करते हो कि हम कैसे आपकी चोरी पकड़ लें। फिर भी हमने पकड़ी। अभी हमने सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की चोरी पकड़ी, उसमें भी हमें 4 से 6 महीने लगे। अनुराग ठाकुर आए थे उस दिन, 6 लोकसभाओं का आंकड़ा वो कैसे ले आए। फिर आप कहते हैं साहब कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी, अरे कांग्रेस जिम्मेदारी तब निभाए जब आप उनको वही हथियार दो जो आपने अनुराग ठाकुर को दिए हैं। हमें दीजिए ना वाराणसी का, हम तो फिर बोल रहे हैं वाराणसी के पूरी वोटर लिस्ट हमें दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दीजिए जो आपने अनुराग ठाकुर को दी थी, हम बता देंगे आपने कहां कहां चोरी की है, और चोरी होने भी नहीं देंगे। फिर पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण, तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे 1940, क्या यह है मॉड्यूल में। 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी, 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या। 1942 में क्या हुआ था ये लिखा है, अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में, एनसीईआरटी में। आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत, यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे।
और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ। गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं? ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले? पहले अधिकृत जवाब आए कि बंद किया नहीं किया हमें तो मालूम भी। अब हमें तो सीज फायर की भी जानकारी ट्रंप से मिली, हमें थोड़ी, भारत ने थोड़ी बताया। भारत के प्रधानमंत्री ने तो भारत को नहीं बताया, भारत के विदेश मंत्री ने भारत को नहीं बताया, भारत के रक्षा मंत्री ने भारत को नहीं बताया। डोनाल्ड ट्रंप हमें आकर बता रहे हैं कि भाई सीज फायर हो गया। हम गूगल करके देख रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कोई डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं बन गया, मालूम पड़ा नहीं बना। तो अब भी डोनाल्ड ट्रंप हमें बता रहे हैं कि साहब हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। मुझे तो आपसे मालूम पड़ा, आपको डोनाल्ड ट्रंप से मालूम पड़ा, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को रूस से मालूम पड़ा हो, हमें नहीं मालूम पड़ा। हर साल राहुल गांधी जी की एक बात सही साबित हुई, लगभग 1 दर्जन बातें उनकी सही साबित हुई। प्रधानमंत्री मोदी हैं, सलाह राहुल गांधी की चलती है, प्रेडिक्शन राहुल गांधी की सही साबित होती है। ये किस तरह की सरकार चला रहे हो? और अब इतने दबाव में आ गए हैं कि अब राहुल गांधी जी जो कहेंगे, कांग्रेस पार्टी जो कहेगी, विपक्ष जो कहेगा, ये लागू करेंगे। इतने हिले हुए हैं ये लोग आज की तारीख, क्योंकि इनकी चोरी रंगे हाथों ये पकड़े गए। विदेश नीति में फ्लॉप, आंतरिक सुरक्षा में फ्लॉप, अर्थव्यवस्था में फ्लॉप, सरेआम। मैं देश की बेइज्जती नहीं मानता, क्योंकि देश को इन्होंने अपने आप से अलग रखा है, अपनी छवि को ही निखारते रहे। ये पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री की छवि मिट्टी में मिल चुकी है। आज प्रधानमंत्री एक लेम डक प्राइम मिनिस्टर हैं। हल्की सी हवा चलेगी, चरमरा के ये सरकार गिर जाएगी। और अब आंधी आ रही है, हवा तो बहुत पुरानी बात हो गई। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।